दावे हैं, आरजेडी के अपने दावे हैं, जेडीयू के अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं। इसी बीच यात्रा विवाद भी बिहार में शुरू हो गया। तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं तो आरजेडी भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर रही है, और नीतीश कुमार की यात्रा पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सभी लगातार काउंटर कर रहे हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं। नवल जी, तेजस्वी यादव चौथी चरण यात्रा में निकल रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री का जो शासनकाल रहा है उसका पोल खोलेंगे, क्या कहिएगा? तेजस्वी चौथी यात्रा नहीं 14वीं यात्रा पर निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी ने दो बार काम करने का मौका दिया। दोनों बार बिहार की जनता ने इनके लूढ़ लक्षण को देख लिया और समझ लिया। इनमें कितनी प्रशासनिक काबिलियत है सारे लोग देख लिए। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव जी जिस तरह गैर जिम्मेवार तरीके से विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, वह बिहार के लिए चिंता का विषय है। आखिर जनता किसी को विपक्ष में क्यों बैठाती है? विपक्ष में इसलिए बैठाती है कि जो विपक्ष में बैठा नेता है वो सरकार की कमियों को रचनात्मक तरीके से लोगों के बीच में उजागर करे, जन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाए, जन समस्याओं को मुखरता से उठाए, और अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से जनता को यह विश्वास दिलाए कि अगर आपने मुझे काम करने का अवसर दिया तो हम वर्तमान सरकार से बेहतर शासन आपको देंगे। और ऐसा विश्वास जगा पाने में अभी तक मान्यवर तेजस्वी यादव जी असफल साबित हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये डिप्टी सीएम थे तो एक और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में लगे रहते थे, और तेजस्वी यादव जी क्या करते थे? तेजस्वी यादव जी धन जोड़ो अभियान, अधिकारियों की यहाँ ट्रांसफ़र वहाँ पोस्टिंग अभियान, रामचरितमानस विवाद, इन्हीं सारे मामलों में इनका मन रमा रहता था। तो इनके रहने से तो कई सारी विकास योजनाएं जो हैं वो धीमी पड़ गई थी। आपने देखा कि शिक्षकों की नियुक्ति का मसला था, इनके हटते के साथ ही कितनी तेजी आई, क्योंकि रोजगार तो एजेंडा नीतीश कुमार जी का है। अब इनको एक नई बीमारी लग गई है कि नीतीश कुमार जी की उपलब्धियों का, नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों का झूठा श्रेय कैसे लिया जाए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी की यात्रा उनको मुबारक हो। पहले वो अपनी यात्रा को पूरी तो करें। अब तक का यह इतिहास बताता है कि 3 ही 4 दिन में यात्रा से उनको थकावट होने लगती है, और रिफ्रेशमेंट के लिए या तो वो दुबई भाग जाते हैं या कहीं छुट्टी मनाने चले जाते हैं। यही इनका विपक्ष धर्म है। देखिए, 17 महीना का जो कार्यकाल है उसी को मॉडल बनाकर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में 25 जा रहा है, कैसे उसको डिफेंड कीजिएगा? अच्छा, देखिए, एक कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। वो मान्यवर लालू यादव जी के सुपुत्र हैं, जिनका विकास और सुशासन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। आरजेडी के लोग जानते हैं कि सुशासन किस चिड़िया का नाम है, गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं। पहले तेजस्वी यादव जी तरबूजा और तरबूजा में फर्क करना सीख लें। 17 वर्षों तक इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। बिहार के लोग रोजगार का जो झूठा दावा पेश करते हैं, ये कितना हास्यास्पद है कि यह सब कुछ जब एनडीए की सरकार थी तब तय किया गया था, और रोजगार नीतीश कुमार जी के एजेंडे में शुरू से ही रहा। अरे भाई साहब, आप एक डिप्टी सीएम थे, आप एक मंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। तो राज्य सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी सृजनात्मक उपलब्धियां हैं, वो मुख्यमंत्री के खाते में जाती हैं या किसी मंत्री के खाते में जाती हैं। तब तो बिहार का कृषि मंत्री दावा कर देगा कि मेरे रहते बिहार में कृषि उत्पादकता की दर बढ़ी। उद्योग मंत्री दावा कर देगा कि मेरे रहते बिहार में इतने उद्योग धंधे लगे। तो मुख्यमंत्री किस बात के लिए होते हैं? तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, जो भी उपलब्धि आती है वो उनके खाते में जाती है, और जो अनुपलब्धि भी आती है वह भी उनके ही खाते में जाती है। डिप्टी सीएम क्या होते हैं? न 3 में न 13 में। खुद कितने पढ़े लिखे हैं सारे लोग जानते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वह व्यक्ति सारी सुविधाओं के बावजूद मैट्रिक पास नहीं कर सका। अब आप सोचिए कि शिक्षा को देखने का, रोजगार को देखने का उस व्यक्ति का नजरिया क्या है। जो व्यक्ति इतना ऊंचे परिवार से जुड़े रहने के बावजूद अपना कैरियर तक नहीं बना पाया, वो आदमी बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारने की और नौकरी की बात करता है। गांव देहात में लोग सुनते हैं तो काफ़ी हंसते हैं। पता नहीं तेजस्वी यादव जी तक यह खबर पहुंचती है कि नहीं है कि जब भी आप रोजगार की बात करते हैं गांव के लोग हंसते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करना छोड़ दीजिए। आपके मुंह से अराजकता, गुंडागर्दी, जंगल राज, यही सारी बातें शोभा देंगी और ठीक लगती हैं।